कि भाई आज इस तरीके से जिम्बाब्वे को तोड़ा है कि भाई नेट रन रेट की धज्जियां उड़ गई भाई। हर एक रन जो बन रहा था जिम्बाब्वे की तरफ से लास्ट में, भाई हमारे दिल से दुआएं निकल रही थी कि भाई थोड़ा और रन बनाओ। और जिम्बाब्वे के पास यही मैच था, सिर्फ जीतना। दोनों में से आज जिसने जीतना था बस जीत लिया। अच्छा, बाकी देखें, अगर इंडिया ने जाना है, इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा देगा, इंडिया अगर जिम्बाब्वे को हराता है, 4 हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे को हराता है तो ये दोनों आ जाएंगे, सिंपल। लेट्स होप कि वेस्ट इंडीज अब साउथ अफ्रीका से हार जाए, है ना। जिम्बाब्वे को हम हराएंगे, वेस्ट इंडीज को हम हराएंगे तो हम थ्रू हो जाएंगे। लेकिन वही है कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो कोई बच्चों की टीम नहीं है भाई। हार गए हो ना, हरा दिया ना, बस च्युइंगम खाने पे जोर दिया वह सूर्य कुमार यादव ने। क्या कर रहे भाई, ये किस तरह की टीम खिला रहे हो? क्या टीम खिला रहे हो? इतने बड़े मुल्क के अंदर ये क्या टीम खिलाई है? भाई आज इस तरीके से जिम्बाब्वे को तोड़ा है कि भाई नेट रन रेट की धज्जियां उड़ गई भाई। हर एक रन जो बन रहा था जिम्बाब्वे की तरफ से लास्ट में, भाई हमारे दिल से दुआएं निकल रही थी कि भाई थोड़ा और रन बनाओ। भाई 5.350 का नेट रन रेट लेकर वेस्ट इंडीज टॉप पर बैठ गया है भाई। हम तो 3 को लेकर परेशान हो रहे थे, यहां पे 5 का जो है वो आ गया है नेट रन रेट वेस्ट इंडीज का। भाई इस T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा स्कोर, और उसके बाद जिम्बाब्वे का इस T20 वर्ल्ड कप में लास्ट विकेट पर इतने छक्के और इतना बड़ा स्कोर, भाई एक साथ 2-2 रिकॉर्ड बन गए। आज काली आंधी आई और साथ में भाई बहुत सारी टीमें ले गई भैया। आज इतने बड़े मार्जिन से हारने की जो है वो तमन्ना नहीं थी भाई कि जिम्बाब्वे को इतने बड़े मार्जिन से नहीं हारना था। 107 रन से हारा है, ग्राउंड छोटा था। आज वेस्ट इंडीज ने भाई ऐसी कयामत मचाई भाई, 19 छक्के और लगभग 17 या 18 चौके मारे हैं भाई। 19 छक्के और कंप्लीटली तकरीबन 11 छक्के तो जिम्बाब्वे वालों ने भी मार दिए। तो भाई सब मिलाकर कम से कम यहां पर 31 या 32 छक्के पड़े भाई। ग्राउंड छोटा था लेकिन भाई काली आंधी ने ऐसी क्लास बैटिंग की आज, ऐसी क्लास बैटिंग की। जब 255 बने मैं तभी बोल रहा था कि भाई आज नेट रन रेट बहुत खराब होगा। तो भाई इसलिए हम बोलते हैं कि भाई हमेशा खेलते वक्त इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि भाई सुपर 8 में ये जो थोड़ी बहुत गलतियां टीम इंडिया से हुई, अब इस गलती की भरपाई कैसे होगी। अब आप बताओ मेरे को, क्या इतने ही बड़े मार्जिन से जो आज वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे से जीती है, क्या टीम इंडिया जीत सकती है? क्या इतने ही बड़े मार्जिन से 2 मैच, चलो 2 नहीं या 2 जो है बराबर के जीते, यानी कि नॉर्मल मार्जिन से जीते, ताकि नेट रन रेट जो है या वेस्ट इंडीज को पीछे करे या साउथ अफ्रीका को पीछे करे। अगर वैसे नहीं होता, यहां पे मैं टेबल पॉइंट देख रहा हूं, अगर वैसे नहीं होता तो भाई फिर तो एक टीम को तो कम से कम बड़े मार्जिन से हराना होगा टीम इंडिया को। और भाई काली आंधी की बैटिंग आज आप लोगों ने देखी कि भाई ये वेस्ट इंडीज है, ये एक बार अपने औकात पे आ गया ना भाई, तो ये रन के ना बरमार लगा देगा ये वेस्ट इंडीज। भाई कभी किसी टाइम में मेरी फेवरेट टीम हुआ करती थी वेस्ट इंडीज, में काफी पसंद किया करता था। फिर बीच में वेस्ट इंडीज की टीम ऐसी हुई कि बेचारे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन भाई आज जिम्बाब्वे को बड़ा तगड़ा धोया है, जिम्बाब्वे बड़ा अनबीटेबल आगे आ रहा था। लेकिन फाइट जिम्बाब्वे ने की है, देखिए 147 जिम्बाब्वे ने बनाए हैं, लेकिन ग्राउंड और पिच को देखकर आज वेस्ट इंडीज बाजी ले गया और भाई काफी बड़े मार्जिन से जीत के बैठा है भाई। अब तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया है आगे निकलना, क्योंकि भाई साउथ अफ्रीका का +3.800 नेट रन रेट है और NRR जो है वेस्ट इंडीज का भी +5350 हो चुका है भैया। इतने बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। अगर यहां पे 107 रन से जीता है तो कम से कम 110 रन से तो जीतना पड़ेगा, या फिर 10 विकेटों से जीतना पड़ेगा। बहरहाल मुझे इतना नहीं पता, इतना हिसाब किताब नहीं लगा सकता हूं। इतना कह सकता हूं कि ये जो 2 मैचेस है टीम इंडिया के, ये इनको अच्छे मार्जिन से जीतने पड़ेंगे, अच्छे मार्जिन से दोनों मैचेस, ताकि लेवल हो जाए और नेट रन रेट इनका थोड़ा सा ऊपर आए। और अगर वैसा नहीं होता तो फिर एक टीम को बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा। अब टीम इंडिया को अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि कौन सी टीम को लेके जाना है। संजू सैमसन को खिलाना है, कुलदीप यादव को खिलाना है, इनको साथ लेके चलना है, क्या मोहम्मद सिराज को साथ लेके चलना है या नहीं लेके चलना है। अब ये काफी ज्यादा मसला गंभीर हो चुका है इस टाइम। वेल कांग्रेचुलेशन वेस्ट इंडीज। जिम्बाब्वे भी अच्छी फाइट की, जिम्बाब्वे के लिए भी हम कहते हैं कि भाई इस T20 वर्ल्ड कप में जैसे जिम्बाब्वे खेल रहा था, जिस तरीके से जिम्बाब्वे खेला है, आज वेस्ट इंडीज के साथ भी
भाई देखें, लास्ट की विकेट पर जिम्बाब्वे ने इतने रन चाप दिए कि भाई इस T20 वर्ल्ड कप में ये एक और रिकॉर्ड बन गया। तो भाई टीम इंडिया के लिए सपोर्ट पूरा है, दुआ यही है कहीं उस भिखारी का प्रेडिक्शन जो है वो सच ना हो जाए, जो बोल रहा है कि भाई मेरा प्रेडिक्शन सच हो गया, साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया और आगे जाके भी सुपर 4 में इंडिया नहीं जाएगा। पहले सेमीफाइनल का बोल रहा था, अब जब साउथ अफ्रीका से हारा तो अब सुपर 4 का भी बोल रहा है। तो भाई अब टीम इंडिया को अपना रियल पावर दिखाना पड़ेगा, अपना रियल गेम दिखाना पड़ेगा। अब इस टीम के अंदर किसी ना किसी को विराट कोहली बनना पड़ेगा, किसी ना किसी को रोहित शर्मा बनना पड़ेगा। पहले हम बोल रहे थे अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं है, कोई बात नहीं करना, अब अभिषेक शर्मा को आगे 2 मैचों में खेलना पड़ेगा। अगर अभिषेक शर्मा आगे 2 मैचों में नहीं खेलता तो फिर टीम इंडिया का सुपर 4 में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसने जीतना था बस जीत लिया। अच्छा, बाकी देखें, अगर इंडिया ने जाना है, इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा देगा, इंडिया अगर जिम्बाब्वे को हराता है 4 हो जाएंगे, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे को हराता है तो ये दोनों आ जाएंगे, सिंपल 6-4 पे हो जाएगा बस। हाँ, सिर्फ एक ही है मुद्दा के वेस्ट इंडीज या तो इंडिया को हराए, हाँ, या फिर साउथ अफ्रीका कोई मैच हारे, बिल्कुल उसी सूरत में आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। अच्छा, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका हरा सकता है इंडिया को, उसने हरा दिया, लेकिन अब जो है वो इंडिया के पास मैच हारने की कोई गुंजाइश नहीं है और घर के दरवाजे खिड़कियां बचाने की कोई गुंजाइश नहीं है। राइट, ठीक है, अगर ये यहाँ पे हार गए तो इनका तो बहुत बुरा हाल हो जाना है। मैं मतलब यानी एक और बात बोल दूं, मतलब यानी इंडिया के लोगों का आप हाल चेक करें, इनके यूट्यूबर्स, इनका सोशल मीडिया, इनका अपना जो जर्नलिस्ट, जो लोग भी हैं यार, मतलब आपकी टीम T20 वर्ल्ड कप जीती, आपकी टीम चैंपियन ट्रॉफी जीती, आपकी टीम एशिया कप जीती, ठीक है, ये इनकी टीम जीतती रहती है कुछ ना कुछ। यार एक मैच हारते हैं ये इस तरह धज्जियां उड़ाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। इससे बेहतर तो फिर हमारे लोग हैं, हमारी टीम अगर नहीं भी जीतती ठीक है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हम घर तोड़ने, शीशे तोड़ने, टीवी तोड़ने, प्लेयर्स को धमकियां ये तो नहीं देते। अगर यही हालात तुम लोगों के होते टीम के तो मेरे ख्याल में क्रिकेट खत्म हो चुकी होती। हर कोई कहता भाई हम तो इस मुल्क के अंदर क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्योंकि ये जो हमारे हालात इन्होंने किए हुए हैं इस हालात में तो हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। मैं मतलब कल से देख रहा हूँ यार, मतलब क्रिकेटर हो गए, मीडिया के लोग हो गए, इस तरह प्लेयर्स के पीछे पड़ गए, अभिषेक शर्मा के पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे यार, मतलब यानी ओ भाई, फिर मैं वही बात बोलूंगा, 3 ना 13 में तुम लोग ना कभी तुम क्रिकेट खेली, किस तरह बातें करते हो यार मीडिया में आगे, मेरी हैरानगी की बात है। देखिए जी, आजकल सारा कुछ जो है वो व्यूज का गेम है, लेकिन फवाद भाई ये अनलाइकली, बहुत सारी टीम्स जो कि दूसरे ग्रुप से होनी चाहिए, अगर उनको फर्क पड़ सकता है कि उनके सामने इंडिया की टीम आएगी नहीं आएगी, तो उनका होम क्राउड अगर इस तरह की बातें करे तो समझ में आता है। सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई बात कर रहा है कि इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगा सेमीज के लिए, वो खुद इंडियंस है। व्हाई इज दैट? और उसके पीछे कोई लॉजिक बन भी रही है किसी भी तरह से? कल साउथ अफ्रीका को देखा, वेस्ट इंडीज को देखा, वेस्ट इंडीज ने ऐसी क्रिकेट खेली है, देखा है आपने? लेकिन वेस्ट इंडीज को ऐसे बॉलर तो नहीं मिलेंगे ना। नहीं, 250 रन की है, नहीं बात बॉलर की नहीं होती, बात सारी ये होती है जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इंडिया में कौन है बुमराह के अलावा बहुत बड़ा कौन बॉलर है? कोई ऐसे इतनी बड़ी बॉलिंग तो नहीं है। चक्रवर्ती को भी हमने साथ सारी ये है कि इस प्रेशर के साथ जो मीडिया, फॉर्मर क्रिकेटर्स, कोच आपका चिल्ला रहा है, वो लड़ रहा है, कोच जिस तरह से आपसे बातें करेगा, सारा खेल प्रेशर का होता है, क्योंकि आपने ही जीतना है। कल साउथ अफ्रीका से प्रेशर से ही आ रहे हैं ये, ठीक है, 3 आउट थे, फिर वो लग गए जिस तरह से वो चेज करने आ रहे थे, अनलाइक इंडिया था, ठीक है। आप उनके कोई भी ऐसे बेटर फॉर्म में नहीं है। अगर आप इंडिया को भी देख लें, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट रन कर दिया नीचे, कोई अच्छा तो नहीं किया ना, वो रॉस्टन चेस को लेके आइए, जिम्बाब्वे के बॉलर ही अजाब हो जाएंगे। आज भी जो 2 कैचेस छूटे वो जी वो तो अगर वो ना छूटता, अगर कैच बॉलर नहीं है आप अगर देखिए, और शुरू में क्या बाउंस आ रहा था जबरदस्त। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि, बट प्रेशर जो होता है ना, आप क्यों अक्सर फारिग हो रहे होते हैं? आपकी भी इतनी बुरी टीम नहीं होती, आप हल्की टीमों से फारिग हो जाते हैं। प्रेशर हैंडल करना ना आसान नहीं होता। अब उन पे भी बहुत प्रेशर है कि आपको अब हर मैच वो खेलेंगे कि बाहर ना हो जाए। जो दोनों मैच है वो उनके लिए नॉकआउट वाले हैं। लेट्स होप कि वेस्ट इंडीज अब साउथ अफ्रीका से हार जाए, है ना। जिम्बाब्वे को हम हराएंगे, वेस्ट इंडीज को हम हराएंगे तो हम थ्रू हो जाएंगे। लेकिन वही है कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो कोई बच्चों की टीम नहीं है भाई। ये जिम्बाब्वे की टीम अच्छी टीम थी, मानता हूं मैं, उन्होंने 2 बार कैच छोड़ी हटमायर की, लेकिन वेस्ट इंडीज ने क्लिनिकल परफॉर्मेंस दिखाई है। हर बैटर ने रख के मारा है, धो के रख दिया है, ठीक है? अगर उनको ऐसी सरफेस मिल गई वेस्ट इंडीज को जो उनके मतलब की है, जैसे आज थी, वो इतना कुटापा करेंगे ना, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो चाहे वो इंडिया हो, ठीक है। अब हुआ क्या है आज आपके साथ, एक तो पहले पॉइंट टेबल देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि इनकी नेट रन रेट अब साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा है, +5.350। अब आप ये समझ लीजिए +5.30 जितनी भी है इनकी, 5.350 की नेट रन रेट पॉजिटिव में वेस्ट इंडीज की हो गई। अब आप एक बात समझो भाई, चलो आप जिम्बाब्वे को हराओ, ठीक है, आप वेस्ट इंडीज को हराओ, आपके हाथ में तो यही है ना। हाँ। आपके हाथ में यही है कि आप दोनों मैच अपने जीतो। चलो ऑल द बेस्ट टू यू, आप दोनों मैच जीत लो। अगर कहीं वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया,
अगर कहीं वेस्ट इंडीज ने गलती से साउथ अफ्रीका को हरा दिया, यू आर एज गुड एज आउट ऑफ द कंपटीशन। आप अगर जिम्बाब्वे को हराओगे भी, वेस्ट इंडीज को हराओगे, भाई साहब आप 100 150 रन से नहीं हराने वाले। ये आज जो हो गया ना, इट्स एन एबरेशन, बिकॉज जिम्बाब्वे ने यहां पे कैचेस छोड़ दी, हेटी की भी कैचेस छोड़ दी, इंपॉर्टेंट मार भी बहुत खा गए। आज जिम्बाब्वे का बहुत बड़ा ऑफ डे आ गया। माना जिम्बाब्वे कभी भी उतनी तगड़ी टीम नहीं थी, लेकिन 100 रन से हार जाना, भाई उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, श्रीलंका को हराया था, दे वर गोइंग वेल। अभी भी 150 पे खत्म करा ना, प्रॉब्लम ये हो गई 250 रन खा गए। 250 रन कोई नहीं खाता भाई साहब, 250 रन वर्ल्ड कप में मार गए वेस्ट इंडीज, वो रख रख के मारे उन्होंने छक्के। आप 250, आपका ब्रॉडकास्टर दिखाता रहा 300 पार 300 पार हो जाएगा, 300 लोडिंग, आपसे 150 नहीं बन रहा, मर मरा के आपसे 100 बन रहा है। कल तो शुक्र है भगवान का कि 100 बन गया था, वरना 100 भी नहीं बनना था कल। इन्होंने दिखाया कि बेटा 300 बनता कैसे है। आज 250 मार दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी, आज ये 300 भी मार देते। तो नाउ यू आर स्टक, यू आर रियली इन अ होल। और आपका सेमीफाइनल ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बहुत ही भयानक तस्वीर बन चुकी है। अब आप पूरा का पूरा ना पूजा पे डिपेंडेंट हो, पूजा अर्चना करें, आप प्रार्थना करें। नहीं तो आज जो वेस्ट इंडीज ने कर दिया है, आपका जनाजा उठाने की, आपको दफनाने की, आपके क्रियाक्रम करने की पूरी सामग्री रेडी हो चुकी है। बड़ा मुश्किल है इस होल से निकलना। क्या आपका देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, 26 तारीख को दोस्तों, 26 तारीख को है साउथ अफ्रीका, बंद कर दीजिएगा। 26 तारीख को है साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। उस दिन 2 मैचेस है बाय द वे, दोपहर वाला गेम है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, शाम को है इंडिया जिम्बाब्वे, इंडिया का नेक्स्ट गेम यानी, ठीक है। अगर दोपहर वाला मैच वेस्ट इंडीज जीत गई तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं जी जिम्बाब्वे अफ्रीका पर आ, जो कि घंटा नहीं होने वाला है, वहां पे आपका वर्ल्ड कप समाप्त हो जाएगा। फिर आप शाम को खेलोगे प्राइड के लिए कि हाँ भाई जिम्बाब्वे को इज्जत के लिए हरा सकते हैं, आप आगे नहीं जाने वाले हो। लेकिन पॉइंट पता है क्या है, आप वेस्ट इंडीज के बैटर्स की बात कर रहे हो, मेरा तो ध्यान है वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स पे। क्या स्पिन अटैक आ रही है, गुडा के साथ में आप बात कर लो, अकील क्या इन्होंने स्पिन करी है। और आज एक बार बताओ, ये स्पिनर तो बाद में भाड़ में जाए, हेटमायर 34 बॉल 85 रन मारे उसने। वेस्ट इंडीज की टीम ने आज एक मैच में 20 छक्के मारे, पाकिस्तान 3 सीरीज में मारती है, पाकिस्तान 3 सीरीज में मारती है 20-20 छक्के। सोचिए ना आप किस लेवल की क्रिकेट खेली। पॉइंट्स टेबल दिखाना जैसी आई गेस वेस्ट इंडीज इस वक्त अगर आप बात करोगे ना, बहुत डेंजरस साइड है इवन फॉर साउथ अफ्रीका। अगला गेम ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं साउथ अफ्रीका राधे फेवरेट है साउथ अफ्रीका, लेकिन वेस्ट इंडीज अपने दिन पे वन साइड पे आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं कुशागर जी। और मेरे ख्याल से ये तो आपका डन एंड डस्टेड ना हो गया। मैं आपको कल ही बोल रहा था वर्ल्ड कप मेरे लिए खत्म है, कल खत्म तो ठीक है। मतलब हरा दिया ना, बस च्युइंगम खाने पे जोर दिया वह सूर्य कुमार यादव ने। क्या कर रहे हैं भाई, ये किस तरह की टीम खिला रहे हो, क्या टीम खिला रहे हो? इतने बड़े मुल्क के अंदर ये क्या टीम खिलाई है? आपको नहीं पता कि दुनिया आपके खिलाफ अब ऑफ स्पिनर खिलाने लग गई है? सारे खब्बे ऊपर से लेके नीचे तक आपने भरे हुए हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा है, चाहे तिलक वर्मा है, चाहे दूसरे हैं। वो आते हैं आपको लोग वॉशिंगटन, सारे आपको ऑफ स्पिनर लगाते हैं और आपको जो है ना फारग करते रहते हैं। अजीब तरीके से क्रिकेट खेल रहे हो यार आप, चिंगम चबा चबा के, अजीब क्रिकेट है। फिर आपने दुबे, और भाई आपने दुबे का ओवर आपको प्रॉपर बॉलिंग के साथ जाना पड़ेगा। आप जो है दुबे के ओवर 15-20 का ओवर है, जहां पे भी जिस सिचुएशन में बॉलिंग करने आए आप जीत ही नहीं सकते हो। आपको दुबे के ओवर निकलवाने पड़ते हैं। बैटिंग वो लड़का ठीक करता है, लेकिन बॉलिंग का जब वो आएगा, 2 बॉल डॉट हुए थे पहले जब दुबे ने ओवर किया, फिर भी उसको जो है ना 15 का ओवर लगा था, तो बेसिकली 20 का ओवर है वो खड़ा खड़ा। तो कहा एक आपके मेन बॉलर का अगर दिन खराब गया, साथ आपने जो है ना उसको मुफ्त के अंदर एक तोहफा वो भी दे देते हो दुबे का, तो आप तो बुरे तरीके से हारोगे। अब तो आपके वैसे भी हवा टाइट हो गई बहुत, जो है ना बहुत बुरे तरीके से आपने वर्ल्ड कप की अपनी कैंपेन का, बड़े मैचों का ये जो आगाज किया है। तो कुलदीप यादव को आप नहीं खिला रहे, आपका मैच विनर बॉलर है। कुलदीप यादव के बगैर भारत किस तरह अंदर जा सकता है इस मैच में? पता भी है वेस्ट की टीम खेल रही है, वो चाइना मैन में वैसे भी स्ट्रगल करते हैं, पूरी दुनिया स्ट्रगल करती है। आपको पढ़ा है, आपने किया क्या है? ये गौतम गंभीर क्या करना चाह रहे हैं इस टीम के साथ? गौतम गंभीर की वजह से आगे न्यूज सर्कुलेट करती है कि विराट कोहली ने अर्ली रिटायरमेंट ली। विराट कोहली के ऊपर इस तरह के इन्होंने हालात पैदा कर दिए रोहित शर्मा पे, विराट पे, कि उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी। टेस्ट से भी उन्होंने रिटायरमेंट ली, T20 से भी उन्होंने रिटायरमेंट ली, और फिर जब वो ट्वीट आया था पिछले दिनों विराट के भाई का, वो सारा कुछ उसने एक्सपोज करके रख दिया और नारे लगाए गए पूरे भारत के अंदर स्टेडियम ने गौतम गंभीर के अगेंस्ट कि इन्होंने हमारे सुपरस्टार को, जो कि भारत के फैन कहते हैं कि हमारा सुपरस्टार जो है विराट कोहली, उसको जो है ना बाहर करवाया, रोहित शर्मा उसके साथ ज्यादती। अब वो ये भी साथ डॉट कनेक्ट कर रही है वहां की अवाम के गौतम गंभीर तो यहाँ कोच बनने से पहले पॉलिटिक्स में चले गए थे, और वो वहां की पॉलिटिक्स में तो कुछ खास कर नहीं सके। जो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स उन्होंने सीखी वो उन्होंने बीसीसीआई के ड्रेसिंग रूम में स्टार्ट कर दी, और उसका रिजल्ट ये निकला कि विराट कोहली बाहर, रोहित शर्मा बाहर, आप देखें अय्यर बाहर, केएल राहुल बाहर, जायसवाल को अभी तक चांस नहीं दिया, संजू सैमसन बाहर बैठा हुआ, सरफराज खान को चांस नहीं मिल, ये सारे प्लेयर आप देखें बाहर। आता कौन है? नीतीश राणा। मतलब हमें तो यहां पे भी पता लग गया इस मुल्क में बैठे हुए भी कि इस भाई के बंदे कौन से, नीतीश राणा वो अनफिट। आप देखें कि उसको खिलाते हैं, वो अनफिट हुआ है तो आपका वो आया सिराज, अदरवाइज सिराज बाहर, ठीक है।
सिराज बा खेलेंगे कौन? सारे तिलक फिलक शिलक वर्मा ये सारे खेल रहे, तितर बितर की हुई है टीम का बुरा हाल करके। उसके बाद जी पैड़ा जिहा मुंह बना के पाए आ जाएंगे और कहेंगे हर इंसान को लिमिट में रहना। भैया लिमिट में कैसे रहे? कैसे रहे? वो प्यार करते हैं इस टीम को, और दुनिया भर की जो मेहनत करके आपके सुपरस्टार बने थे कोहली, हाँ रोहित, उनको आपने सियासत करके बाहर निकाल दिया। फिर आप लोगों को कह रहे हैं कि आप अपनी डोमेन में रहें। कौन सी डोमेन में रहें? कैसी डोमेन में रहें? आप रहे हैं अपनी डोमेन में। आपने सियासत और पॉलिटिक्स करके जो है ना बीसीसीआई का बुरा हाल कर दिया ड्रेसिंग रूम का। अब आपको इतनी बुरी तरीके से मैच हारे हैं कि आपका वापस आना मुश्किल हो गया। आपको पता है इस बात का? वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे क्रिकेट को 107 रन से हराकर आईसीसी मैन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक तरफा जीत दर्ज की दोस्तों, और जबरदस्त 256 रन ठोक डाला जिम्बाब्वे के सामने वेस्ट इंडीज ने दोस्तों। और ये मैच देखने वालों के दोस्तों क्या यार क्या सीन था दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ दोस्तों। वेस्ट इंडीज़ का ज़बरदस्त हो रहा मैच में वेस्ट इंडीज़ ने दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 254 पे 6 रन बनाए, 54 पे 6 विकेट आउट हुए होंगे, जो इस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्कोर में से एक रहा। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग शुरू से ही दोस्तों एग्रेसिव थी, पावर प्ले में ही बाउंड्री आने लगी और जिम्बाब्वे के बॉलर्स प्रेशर में आ गए थे दोस्तों। सिमोन हेटमैन ने सिर्फ 34 बॉल में 85 रन की एक्सप्लोसिव इनिंग खेली, जिसमें छक्के और चौके की बहुत बारिश हुई थी दोस्तों। वही रोमन पॉवेल ने भी 59 रन मिडल ओवर में दोस्तों रन रेट और तेज कर दिया था दोस्तों। दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप के कारण वजह से ये डिसाइड हुआ कि जिम्बाब्वे के पास इतना स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक नहीं था जो इतने बड़े स्कोर को रोक सके। जिम्बाब्वे के बॉलर से लाइन लेंथ और एजुकेशन में दोस्तों स्ट्रगल करते दिखे और डेथ ओवर में भी रन और ज़्यादा लीक हो गया दोस्तों। जब जिम्बाब्वे चेज करना उतरी तो प्रेशर पहले बॉल से ही साफ दिख रहा था दोस्तों। रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज़्यादा हाई था और विकेट गिरने शुरू हो गए। जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइनअप रेगुलर इंटरवल्स पर कोलैप्स होती रही दोस्तों, और कोई भी बैट्समैन लॉन्ग इनिंग नहीं खेल पाया। सिर्फ ब्रैड इवेंस ने 43 रन बनाकर थोड़ा फाइट दिखाया, लेकिन सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो भी काफ़ी नहीं था दोस्तों। वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स का दोस्तों डिसिप्लिन बॉलिंग की खासकर स्पिनर ने मैच को पूरी तरह कंट्रोल में रखा था। गुदाकिस मोटी ने 4 विकेट लिया और अकील हुसैन ने 3 विकेट लिया दोस्तों, लेकर दोस्तों जिम्बाब्वे की बैटिंग की कमर तोड़ दी थी दोस्तों। आखिर में दोस्तों जिम्बाब्वे की टीम 147 रन ही बना पाई 17.4 ओवर में, जिससे वेस्ट इंडीज़ को एक मैसिव 107 रन की जीत मिली। इस जीत से दोस्तों वेस्ट इंडीज़ का नेट रन रेट काफ़ी इंप्रूव हो गया है और सुपर 8 टेबल में उनकी पोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है दोस्तों। जबकि जिम्बाब्वे के लिए सेमीफाइनल की रेस और मुश्किल हो गया है, और खासकर भारत के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है सेमीफाइनल के लिए। ये मैच एक क्लियर मैसेज था कि वेस्ट इंडीज़ की टूर्नामेंट में सीरियस कंटेंडर है। उनकी बैटिंग पावर और बॉलिंग बैलेंस दोनों एक जवाब में दोस्तों अच्छा बोल रहे थे कि अच्छा बैटिंग कर, पर इस मैच में कोलैप्स हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।